गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम अपनी मेहंदी जो है उसमें थ्रेडिंग कैसे भरते हैं ये सीखेंगे। आज मैं आपको थ्रेडिंग भरना सिखाऊंगी। हमें हमेशा ये सवाल होता है कि हम हमारी जो मेहंदी है उस मेहंदी के अलग अलग शेप में कौन से शेप में क्या भरे, कौन से शेप में कैसी डिज़ाइन डाल सकते हैं, उसे हम थ्रेडिंग कहते हैं। तो आज हम थ्रेडिंग भरना सीखेंगे। देखिए मैंने शुरुआत भी कर दी है। आपको क्या करना है, आप जब भी किसी शेप में थ्रेडिंग भरेंगी तो आप एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, हम उसे हमेशा आउटलाइन लगाएंगे। जब भी हम आउटलाइन खींचेंगे तो हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से उभर कर आएगी। देखिए कोई भी शेप में मैंने आपको क्या किया है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में अलग अलग टाइप की थ्रेडिंग जो है वो बताई है। देखिए इस तरीके की थ्रेडिंग हम किस शेप में भर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी कोई शेप जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। देखिए अब अगर हम इस टाइप का अगर हमारा शेप हो तो हम इसमें अगर इस तरीके की डिज़ाइन भरेंगे तो वो बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत अच्छी लगेगी, उस शेप में जचेगी दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहंदी तो निकाल लेते हैं लेकिन उसके अंदर डिज़ाइन कैसी भरनी है वो हम नहीं समझ पाते हैं, या फिर हमारे समझ में नहीं आता है कि शेप में भरेंगे क्या। हर शेप में अलग अलग डिज़ाइन अगर भरेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन हम एक ही डिज़ाइन हर शेप में भरते जाएंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैंने आपको पहली, दूसरी और तीसरा भी टाइप बताया है, आप इस तरीके से भी भर सकते हैं। हम जब भी कोई थ्रेडिंग भरेंगे तो उसमें हमेशा हम आउटलाइन ज़रूर लगाएंगे। अगर हम आउटलाइन लगाएंगे तो वो जो मेहंदी है वो हमें अच्छे से दिखेगी, उसे हम अच्छी तरीके से निकाल भी पाएंगे। वो हमें अच्छी तरीके से एक पैटर्न तैयार होगा और वो जो पैटर्न है वो अच्छे से कलर आने के बाद मेहंदी को वो अच्छा दिखेगा। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आउटलाइन लगानी है। अब हम इसको इसे मेहंदी से भर लेंगे और इसके बाद भी हम और एक आउटलाइन निकालेंगे, इसे हम ऐसे भरेंगे। मैंने सबसे पहले वीडियो में जो है फ्रेंड्स आपको लाइन लगाना सिखाया था, उसका फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर होगा। हम जब भी कोई लाइन खींचेंगे तो वो अच्छी तरीके से आएगी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। देखिए अब आगे की मैं बताती हूँ, आपको बस इस तरीके से करते जाना है। इसके बाद हमें इस तरीके से लाइन खींचेंगे और फिर इसको आउटलाइन लगाएंगे। आउटलाइन को और एक आउटलाइन अगर हम लगाते जाएंगे दोस्तों तो हमारी जो मेहंदी की थ्रेडिंग है वो अच्छी तरीके से दिखेगी, अच्छी तरीके से वो ग्लो भी करेंगी कलर आने के बाद। देखिए हम ऐसे भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर भी आपको इजी दिखती ज़रूर है, लेकिन और एक बात, अगर आप पेन से या पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोन पकड़ना नहीं आएगा। उससे मेहंदी किस तरीके से, आप कहेंगे कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मेहंदी वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप मेहंदी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप मेहंदी से ही प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, अगर आपको पहले मतलब मैं पेंसिल से, पेन से करने के बाद आप फिर से मेहंदी से निकालेंगे तो आपको बहुत देर भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आपको कम समय में सीखना है तो आपको यही
यही करना होगा। देखिए आगे हम इस तरीके का भी थ्रेडिंग बना सकते हैं। हमारे जो शेप होते हैं अलग अलग, उस शेप में हम इस मेहंदी की डिज़ाइन को इस तरीके से भरेंगे दोस्तों। जब आप मेहंदी की डिज़ाइन को भरेंगे तो उसे इस तरीके से आप भरेंगे। ऐसा भरने से क्या होगा, आपकी जो मेहंदी है उसके आउटलाइन उठ कर दिखेगी, सबसे अलग दिखेगी। इससे आपकी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से आएंगी। इसलिए हमें हर डिज़ाइन के बाद आउटलाइन लगानी है। देखिए शुरू में अगर हम बिगिनर्स है तो आउटलाइन ज़रूर लगाइए। आप जब परफेक्ट हो जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन आप अगर बिगिनर्स है तो ज़रूर आउटलाइन लगाइए। आपकी मेहंदी की डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखेगी दोस्तों। देखिए इस तरीके से आप डिज़ाइन निकाल सकते हैं। हमें ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। आगे मैं आपको थोड़ी अलग डिज़ाइन बताती हूँ। इस तरीके से आप कर लेंगे, इस तरीके से इसको। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। आप अगर किसी शेप में भरना चाहेंगे तो आप भर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको खींचना है उसे। इसको जब कलर आता है ये बहुत प्यारी लगती है। इस तरीके से करेंगे हम। ओके, मैंने जितनी बताई है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मैं आपको और भी पैटर्न बताती हूँ आगे। देखिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन में। इस तरीके से डॉट देंगे, फिर उसे हम आउटलाइन निकाल कर इस तरीके से करेंगे। ये भी बहुत अच्छी लगती है डिज़ाइन में। मैं आपको, आप इस थ्रेडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में ये कौन से शेप में कब भरनी है ये भी मैं आपको आगे के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपके मेहंदी के पैटर्न लूँगी। मेहंदी के अलग अलग पैटर्न होते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैंने जो अभी आपको शेप में भरने के लिए थ्रेडिंग बताई है, ये भी बहुत प्यारी लगती है और ये बहुत स्टाइलिश भी लगती है। ये जो डिज़ाइन मैं अभी आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे से लगती है। मैं आपको ये भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये वाली, इस तरीके से सर्कल कीजिए, इसे इस तरीके से आउटलाइन लगाइए और बस हो गया। ये भी बहुत प्यारी लगती है, स्टाइलिश लगती है। इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बना पाएंगे फ्रेंड्स। ये जो थ्रेडिंग है इसको हम अच्छे से भर सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे हो तो। और हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे दिमाग में आता जाता है कि आगे हमें क्या भरना है क्या नहीं। हम शेप तो निकाल लेते हैं लेकिन उसमें भरना कैसे है क्या हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में अपने आप ये बात आती जाएंगी कि हमें आगे के शेप में क्या भरना है कैसे भरना है। ये फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें जो मैं भर रही हूँ उसे शेडिंग कहते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको शेडिंग भरना भी बताऊँगी। मैंने आपको बताया था कि मैं मेहंदी के शेप के बाद मैं आपको मेहंदी के पैटर्न सिखाऊंगी। मेहंदी के अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे कि बेंगल मेहंदी होती है, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद
दुल्हन मेहंदी जो होती है वो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगी, क्योंकि दुल्हन मेहंदी जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, तो मैं दुल्हन मेहंदी सबसे आखिर में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बेंगल